नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको आज की टिप्स पसंद आते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तवा और इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और इसके ऊपर डाल दिया है नमक। तो इस तरीके से आपको नमक की लेयर जैसी लगा देनी है। इसके बाद में आप डाल दीजिए इसी के ऊपर थोड़ा सा अजवाइन और गैस को आपको फुल फ्लेम पर जलाए रखना है। और यहाँ पर मैंने 2 लौंग दरदरी कूट के इसके ऊपर डाल दी है। इसके बाद डाल दिया है 1 तेज पत्ता, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इनको आपको अच्छे से इस पर जलने देना है जब तक कि थोड़ा थोड़ा इससे धुआं ना निकलने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं धुआं निकलने लगा है। इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस तरीके से आपको इसको माचिस से जला देना है। इसके बाद जो इसका धुआं होता है इसको आप पूरे घर में इस तरीके से फैलाना है। इससे क्या होगा, जो शाम के टाइम हमारे घर में मच्छर या कीड़े वगैरह आने लगते हैं वो इसके धुएं से भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसके धुएं को शाम के टाइम पूरे घर में फैला दीजिए। आपके घर में बिल्कुल भी मक्खी मच्छर कीड़े नहीं आएंगे। अगली टिप है, जब भी आप रोटियां बनाते हैं कि आपकी रोटियां ठीक से फूलती नहीं है तो आप क्या करिए, जब भी आप रोटियां बनाएं लोई बना के उसमें इस तरीके से थोड़ा सा तेल अंदर की ओर लगा के और दोबारा से आप ऐसे फोल्ड कर देना है। इसके बाद में आप इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल लीजिए। तो आप कैसे भी बेल लीजिए लेकिन आपकी रोटी फूली ही बनने वाली है। अगर आप इस टिप्स को ट्राई करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया है। यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी मैंने स्किप नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बना के इसको तवे को अच्छे से गर्म करके दोनों साइड आपको पका के कर लेना है तैयार। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से दोनों साइड पका लिया है और आप देखेंगे रोटी हमारी बहुत ज़्यादा फूलने वाली है। तो अगर आपकी रोटियां ठीक से फूलती नहीं है, रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं रहती हैं, तो आप एक बार इस टिप्स को ट्राई करके देखें। आप देखेंगे आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा फूली फूली भी बनेंगी और साथ ही जब इनको आप बना के रखेंगे तो ये लंबे समय तक सॉफ्ट और मुलायम भी रहने वाली हैं। अगली टिप है, जब भी हम लोग पनीर को फ्राई करके बनाते हैं तो होता है कि इसके जो पीस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़े कड़े हो जाते हैं। जब इसकी सब्जी बना के तैयार करते हैं तो पीस कड़े लगते हैं खाने में। तो आप क्या करिए, जब भी आप पनीर को फ्राई करें तो गरम गरम पनीर ही आप इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से क्या होगा, जो इसके पीस होंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आप इसकी सब्जी बनाइए, सब्जी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होने वाली है। पीस आपको बिल्कुल भी सब्जी में कड़े नहीं लगने वाले हैं। इसके अलावा जो इसका जो पानी है जिसमें मैंने पनीर डाला है इसको आप ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सब्जी में ही दोबारा डाल सकते हैं। अगली टिप है, यहाँ पर इस तरीके के जार को लेके अचार के हैं, चटनी के हैं या किसी भी तरीके के हम लोग साफ करते हैं तो इनको कितना भी हम लोग धूप वगैरह दिखा लें लेकिन इनकी जो महक होती है वो नहीं निकलती है। तो इस तरीके के डिब्बे भी प्लास्टिक हो या स्टील के हो उनमें भी खाने पीने की चीज़ों की महक आती रहती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से दिया। तो यहाँ पर मैंने ये दिवाली की जली हुई बत्ती ली हुई है और लिया हुआ है दिया। इसके बाद में आपको करना क्या है, बत्ती में इस तरीके से आग को जला देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से जला लिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है हींग और थोड़ी सी हींग इसके ऊपर डाल देनी है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप सुलगने लगे तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी हींग डाल देंगे तो इसमें बहुत सारा एकदम से धुआं निकलने लगेगा। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपको करना क्या है, तुरंत ही बोतल या डिब्बा जो भी हो उसको उल्टा करके आप रख दीजिए। इसमें जो धुआं भर जाएगा वो बहुत ही अच्छा और महक भी बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि हमने इसमें हींग डाली है। और इसमें जो खाने पीने की चीज़ों की महक आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आप प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह अगर बड़े हैं या टंकी है तो उसमें भी आप इस दिए को रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जो भी इसमें पहले स्मेल आ रही थी खाने पीने की चीज़ों की वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिब्बों की महक को हटा सकते हैं। अगली टिप है, इस तरीके के जो चश्मे वगैरह होते हैं जब भी हम लोग इनको लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसमें स्क्रैच जैसे निशान पड़ जाते हैं। साथ ही सर्दी भी आ गई है, जब भी हम लोग सर्दी में चश्मे को सुबह सुबह लगाते हैं तो धुआं जैसे मुंह का जाके और चश्मे के शीशे में छा जाता है तो वो ठीक से हटता नहीं है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए थोड़ी सी वाजलीन और थोड़ा सा कोलगेट, दोनों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेके इस तरीके से अच्छे से मिला के कर लेना है तैयार। इसके बाद में जो भी
चश्मे में स्क्रैच आ गए हैं या चश्मे में धुंधपन छाया हुआ है, उस पर आप इसको इस तरीके से लगा देना है उंगली की सहायता से। तो इसी तरीके से आप दोनों साइड इसको लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है कॉटन और कॉटन से आपको इस तरीके से साफ़ कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी ये अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। तो इसके बाद में करना क्या, आपको सबसे पहले इसको कॉटन से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद में आप ले लीजिए कॉटन का साफ़ कपड़ा और उससे आप पोंछ दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे आपका चश्मा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चश्मे को भी साफ़ कर सकते हैं। साथ ही जो इस तरीके के शीशे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा निशान वगैरह पड़ जाते हैं, तो उस पे भी आप इस तरीके से इसको लगा दीजिए। इसके अलावा जो ड्रेसिंग टेबल के शीशे होते हैं, किसी भी प्रकार के कांच के शीशे वगैरह को आप इससे साफ़ करिए, तो उसमें बहुत ही अच्छे से चमक आने वाली है, एकदम से नया जैसा शीशा लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप जो उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, साथ ही शीशे में अगर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे लगे हों, तो आप इस टिप्स को ट्राई करके देखिए, आपके शीशे वगैरह बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शीशे और चश्मे को साफ़ करके आपको दिखाया हुआ है, कितने अच्छे से ये साफ़ हो गए हैं। अगली टिप है ताले को लेके। ताला जब भी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, इसमें अंदर की ओर जंग जैसे लगने लगती है, जिससे कि ताला हमारा कड़ा बंद होने लगता है। और साथ ही ताला जब हम लोग लगाते खोलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है चाबी घुमाने में। तो आप क्या करिए, जब भी इस तरीके की समस्या आ रही हो तो आप ले लीजिए वाइसलीन, और जो ये चाबी होती है इसको आपको वाइसलीन के अंदर इस तरीके से इसमें डाल देना है। आप चाहे तो अगर वाइसलीन थोड़ी है तो आप उंगली से भी चाबी में इस तरीके से दोनों साइड लगा दीजिए। इसके बाद में आप जब इस ऐसे करके ताले को खोलेंगे और बंद करेंगे तो आप देखेंगे ताला आपका बहुत ही आसानी से खुलने लगेगा। तो जब आप ताला आपका अगर जाम है तो इस तरीके से आप इसको 2 से 3 बार जैसे ही घुमाएंगे, इसके बाद में आपका ताला बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम खुलने लगेगा। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आए हो, एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।